जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर हमें किसी भी मंत्र की जानकारी ना हो तो क्या हम किसी भी देवी या किसी भी देवता का नाम जप करके भी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हैं। तो इसी विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए मित्रों, जो मंत्र होते हैं वो बीज मंत्रों से बने हुए होते हैं, और जो नाम जप होता है, नाम जप में भी अक्षर होते हैं। तो अक्षर भी उसी प्रकार से ही कार्य करते हैं जिस प्रकार से बीज मंत्र कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी अक्षर का जप करते हैं, जैसे कि आप नवारण मंत्र का जप करते हो, तो नवारण मंत्र में भी 9 अक्षर होते हैं, 9 अर्ण, 9 वर्ण होते हैं। इसीलिए ये नवारण मंत्र बन जाता है। ओम लगा दोगे तो ये दशाक्षरी मंत्र बन जाएगा, यानी कि ओम लगा देने से इसमें 10 अक्षर हो जाते हैं। और अगर आप ओम हटा करके जप करते हो तो एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षरों का ही मंत्र होता है, 9 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से आप जब कोई भी नाम जप लेते हो, जैसे कि भगवान विष्णु का नाम जप आपने लिया, या फिर आपने ओम केशवाय नमः का आप जप कर रहे हो, ओम माधवाय नमः का आप जप कर रहे हो। इसी प्रकार से माँ दुर्गा का ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम दुर्गा दिव्याय नमः, या फिर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हो, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय तो पंचाक्षरी मंत्र हो गया, ओम शिवाय नमः यह भी भगवान शंकर का ही नाम जप में आता है। तो इस प्रकार का किसी भी इस प्रकार से आप कोई भी नाम जप करते हो या किसी भी मंत्र का जप करते हो तो कार्य सभी का एक जैसा ही होता है। बस आपको करना क्या होता है कि जब आप मंत्र का जप करना शुरू करते हो तो उस समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो होती है आपकी एकाग्रता। जितनी ही ज़्यादा एकाग्रता के साथ आप मंत्र का जप करोगे उतना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होगा। एकाग्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, या तो जैसे मान लीजिए आप आंख बंद करके मंत्र का जाप कर रहे हो, और चाहे आप मानसिक जाप करो चाहे आप उपांशु जाप करो, आंख बंद करने के बाद में या तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, या जिस भी देवी या जिस भी देवता की आप सिद्धि करना चाहते हैं उनका आप ध्यान करेंगे, या फिर आप मंत्र का ध्यान करेंगे जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं। इसके अलावा आप अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान नहीं करेंगे। होता क्या है कि जब हम मंत्र का जप करने के लिए बैठते हैं तो शुरुआत में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन उसके बाद में हमारा ध्यान भटक जाता है। और ऐसा आपके साथ नहीं होता, ऐसा हर किसी के साथ होता है। कोई कितना भी श्रेष्ठ साधक क्यों ना हो, उसके साथ भी ऐसा है, ऐसा होता है। और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अगर 1 घंटे मंत्र का जाप कर रहा है तो 1 घंटे में से पूरे के पूरे 1 घंटे उसका ध्यान केंद्रित ही रहता है। हर साधक का मन थोड़ी बहुत देर के लिए बीच में विचलित होता ही होता है। किसी का ज़्यादा देर के लिए हो जाता है, किसी का थोड़ी देर के लिए। तो ये जो हमारा मन है चंचल है। कभी हमारा मन मंत्र की तरफ ध्यान चला जाता है, कभी इष्ट देव की तरफ ध्यान चला जाता है, तो कभी कहीं बाहर चला ध्यान चला जाता है। जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कोई और काम आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। किसी का कोई कर्ज से रिलेटेड कोई चीज़ है वो ध्यान में आ जाएगा, कोई खेल का, कोई कूद का, कोई पढ़ाई का, मतलब कि ध्यान आपका भटकता ही भटकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारा मन खुद ब खुद आकर के एकाग्रता में आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे करके शुरुआत में जब आप मंत्र का जाप करोगे तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका मन पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगा, पूरी तरीके से एकाग्र हो जाएगा। और उस अवस्था में जो मंत्र का जप किया जाता है वही सर्वश्रेष्ठ जप हमारा होता है। उसी से हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उसी से हमारे सारे चक्र खुलते हैं, उसी से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और उसी से ही हमको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। तो इस बात में कोई भी संशय नहीं है। आप किसी भी मंत्र का जप करिए, आप नाम जप करिए, आप ध्यान करिए, या फिर आप योग करिए, या फिर आप किसी भी तरह की कोई क्रिया करिए जो तंत्र से रिलेटेड होती है। और हर चीज़ से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हर चीज़ से हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। आप अगर चाहें ना तो किसी मंत्र को जपने की ज़रूरत है, ना ही किसी नाम को जपने की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान लगा करके भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि अपनी जागृत कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान लगा करके।
तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। हमारा आहार कैसा है, आहार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी साधना में। जैसा आहार आपका होगा वैसे ही स्थिति आपकी साधना में बनती है। जैसा अन्न वैसा मन। तो आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तामसिक आहार तो आपको बिल्कुल भी साधना काल में नहीं लेना होता। यहाँ तक कि 3-4 घंटे बाद का बना हुआ भोजन भी अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो भी तामसिक माना जाता है। तो आपको एकदम ताज़ा ताज़ा भोजन ग्रहण करना है, और वो भी बिल्कुल हल्का भोजन होना चाहिए जो आसानी से पच सके, और उसमें किसी भी तरह का प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ज़्यादा उसमें मसाला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा आपको नहीं लेना। और भोजन जो आप लोगे भी ना, वो भी आपको बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा भोजन आपको लेना है, ताकि आपकी साधना भंग ना हो, आपकी एकाग्रता भंग ना हो, और आप जिस भी मंत्र का जप कर रहे हो वो आपका सिद्ध हो सके। इसके अलावा मन हमारा बिल्कुल भी बाहरी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप साधना कर रहे हो तो उस समय पर क्या होता है, बहुत से साधक, बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ही कम से कम करिए। अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको बाहर घूमना फिरना नहीं होता है, आपको अपने साधना स्थल पर ही रहना होता है, और आपको ऐसी चीज़ों का पठन पाठन करना चाहिए जिससे आपकी साधना में आपका और भी ज़्यादा दृढ़ संकल्प बने, आपका और भी ज़्यादा साधना में मन लगे। ऐसी चीज़ों को आपको करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप कर कर के साधना करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुलेगी और बहुत जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।